हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने बेटे रॉनी का बचपन में पहला स्कूल, जिस स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई थी, उसके बारे में बताऊंगी। लाहिड़ी स्कूल नाम था उसका, उस स्कूल का। वो स्कूल करीब 5th क्लास तक था। तो मैंने अपने बेटे को उसमें दिया था, नर्सरी में मेरा एडमिशन। वो ये थी 91 की बात है। 91 में मैंने उसको नर्सरी में दिया था। उस स्कूल का ड्रेस का कलर था स्काई ब्लू शर्ट और नीला हाफ पैंट। मेरा बेटा एकदम दुबला पतला, एकदम बहुत दुबला था बचपन में। बहुत चंचल भी था, शायद इसलिए भी दुबला था। और पहली बार जिस दिन स्कूल जा रहा था, काला जूता, सफ़ेद मोजा और स्कूल ड्रेस, पीठ में बैग, वो सीन आज भी मेरी आँखों में बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, जैसे ईश्वर का कोई आशीर्वाद हो। ये माने कोई देवदूत जैसा दिख रहा था बेटा। तो स्कूल जाता था, मैं जब स्कूल छोड़ने जाती थी, रोज़ जाती थी छोड़ने, देखती थी बहुत सारे बच्चे रोते थे। उनके माँ बाप जो भी छोड़ने आते थे, रोते रोते आते थे। मैडम लोग पकड़ लेती थी। तो उस तो मैडम लोग पकड़ लेती थी, लेकिन मेरे बेटे को कभी मैंने रोते नहीं देखा। बड़े अच्छे से मैं स्कूल को उसको छोड़ आती थी और फिर लेने के लिए भी जाती थी, छुट्टी का जो टाइम होता था। बल्कि वो उसको छोड़ने जाती थी तो और भी माएँ, 1-2 माएँ, जैसे रितेश की माँ, मिसेस गौर, वो लोग भी अपने बच्चों को मेरे साथ लगा देते थे। उन लोगों के और भी एक बच्चे थे, घर में काम था। मेरा एक ही बच्चा था शायद, और मैं छोड़ने जाती ही, मैं ऐसे छोड़ नहीं देती बच्चे को। तो वो लोग भी मेरे साथ साथ जाते थे। स्कूल में रॉनी बहुत अच्छा था पढ़ाई में। पहला साल रिज़ल्ट किया, पूरे स्कूल में फ़र्स्ट आया। मैंने कुछ नंबर लाया था, 97 पॉइंट समथिंग था, जो कि पूरे स्कूल का जो फर्स्ट आया है उसका नंबर था। वो बहुत खुश हुई थी मैडम लोग। एक दत्ता मैडम थी, एक बैनर्जी मैडम थी। दत्ता मैडम इंग्लिश पढ़ाती थी और बैनर्जी मैडम स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी। दोनों मैडम रॉनी को बहुत पसंद करती थी। दत्ता मैडम से वैसे रॉनी थोड़ा डरता था, थोड़ी मोटी सी, लंबी सी मोटी सी थी, लेकिन रॉनी चूँकि पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए रॉनी को बहुत पसंद करती थी। स्कूल में बच्चों के साथ भी रॉनी का बहुत अच्छा था, जैसा कि मुझे लगता है। लेकिन कभी कभी स्कूल से आता था तो उसके गाल पे आंसुओं का दाग रहता था। अगर मैं पूछती थी कि क्या हुआ, किसने कुछ बोला, बताता नहीं था। छोटे से ही थोड़ा सा ना छुपा रुस्तम टाइप का है ये लड़का, मेरे को सब बात बताता नहीं था। लेकिन कभी कभी मैं आँखों में, गाल पे आंसुओं का दाग मैंने देखा है उसके। जो भी किताब कॉपी लेके जाता था, फटता फुटता तो नहीं था, लेकिन पेंसिल रोज़ एक लेके जाता था। मैं राशन आता था तो उसमें 30 पेंसिल इकट्ठे मंगवाती थी, क्योंकि रोज़ एक ठो छील के उसको देना पड़ता था। और आता था तो नहीं आता था वो पेंसिल। ये कैसे होता था मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ। और मैं ये भी सुनती थी कि अपना टिफ़िन, जैसे उसको जो भी टिफ़िन देती थी, उस समय तो छोटे क्लास में था रॉनी, उस स्कूल में 2 तक पढ़ा है। 3 से सेंट्रल स्कूल गया था। तो जो भी, तो जैसे बिस्किट, मिठाई, फल काट के, ब्रेड जैम, ज़्यादा रॉनी ब्रेड जैम पसंद करता था। कभी कभी पराठा जैम मोड़ के, ये सब भी दी हूँ। तो टिफ़िन वो दोस्तों को खिलाता था, या जो बच्चे रोते थे उनको खिलाता था, ऐसा मैंने सुना है मैडम लोगों से। मैंने बहुत ही अच्छा व्यवहार सबके साथ था रॉनी का। तो लेकिन एक दिन मैंने सुना, जबकि एक रिंटू बोल के एक लड़का था, सेल्स में ही एक जन थे, उसके पिताजी ऑफिस में काम करते थे, उनका बेटा था रिंटू। वो बहुत बदमाश था, आकाश मुखर्जी नाम था उसका। तो उसके साथ मिलके ये लोग दोनों
एक तो स्कूल कोऑपरेटिव स्टोर के पास एक तो होटल था। उस होटल में पता नहीं क्या किए थे, बाद में पता चला था कि आग लग गया था। ये लोग जाके कुछ करके आए थे। तो मुझे तो पूरा पक्का पता है मेरा बेटा कुछ किया नहीं होगा, जो भी किया होगा उस रिंटू ने ही किया होगा, लेकिन रोनी भी था उसके साथ। ये बात रोनी मुझे बाद में बताया, जब सबको पता चला कि होटल में आग लग गई थी। तो जो भी हो इधर, और ये रोनी और रिंटू और सोंजू सोंजू बोल के भी एक लड़का था। वो तीनों नॉटी। पढ़ाई में खैर रिंटू भी बहुत अच्छा था, क्लास में वो भी फर्स्ट आता था। बाद में रोनी और रिंटू दोनों अलग अलग सेक्शन में थे, तो दोनों फर्स्ट आते थे। लेकिन वो बदमाश बहुत था, माने बिच्छू बोल के जो बच्चे बोलते हैं ना, उस टाइप का बिच्छू था। एक बार मेरे घर में वो लोग आए थे, मैं राशन लेके नहीं हफ्ता वाला मार्केट करके आई थी, अंदर रखी थी, बाहर सब लेडीज़ खड़ी थी। ये बी टाइप की कहानी है। तो वहाँ बैठ के मैं सबके साथ गप करने लगी। ये बच्चे लोग अंदर खेल रहे थे, मैं सोची कुछ खिलौने से किसी चीज़ से खेल रहे होंगे। बाद में पता चला पूरा नल खोल के, घर का बाथरूम का सब नल खोल दिए थे, और जहाँ जहाँ जाली वाली था उसको भी बंद कर दिए थे। पूरे घर में सब्जी का थैला पलट दिए थे, आटा का टीना खोल के उसमें पानी डाल दिए थे। बाथरूम से शैम्पू से अपने कपड़े धो रहे थे वो लोग। मैंने क्या उसका मैंने अंत मैंने कोई पागल ऐसे कर सकता है। मैं पूरा जान से जॉनी को भी मज़ा आया होगा ये काम करने में, मैं ये मानती हूँ। लेकिन ये दिमाग उस रिंटू का ही था, ये मैं मान सकती हूँ। बहुत ही बदमाश रहता था। पता नहीं अभी बड़ा होकर क्या बना होगा। ऐसे बच्चे तो आतंकवादी ही बनते हैं, हमको लगता है। जो भी हो, रोनी ये सब नोटी नोटी काम कभी कभी कुछ कुछ किया है, लेकिन बहुत कम। ऐसे उसके स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं था जैसे बच्चों से माँ लोग परेशान होते हैं, ऐसा कुछ पूरा स्वभाव नहीं था मेरे बेटे में। बाद में स्कूल में अच्छा पढ़ा। स्कूल के जो नाटक होता था, मैंने एनुअल डे में रोनी नाटक किया था। तो बुद्धू नौकर, बहुत बढ़िया। बुद्धू नौकर का मेन पार्ट था जो मेरे बेटे ने किया था। तो बूढ़ा बना था, एक हल्का ग्रीन कलर का शर्ट, फुल शर्ट, और नीचे धोती पहना दी थी मैडम लोग। बाल भी सफ़ेद कर दिए थे, और नौकर जैसे ड्राइंग रूम झाड़ रहे हैं ऐसे से सीन शुरू हुआ था। क्या बढ़िया तुत्तू तारा गाना गाते गाते कर रहा था। कहानी तो आप सभी को पता ही होगा बुद्धू नौकर का कहानी क्या था। तो ऐसे किया, वो बहुत अच्छा एक्टिंग किया था। बाद में उनकी हेड मिस्ट्रेस मेरे को बोली थी, बहुत टैलेंट है आपके बेटे में। अक्सर वो और दत्ता मैडम बोलती थी, बड़ा है कि ज़रूर बहुत कुछ अच्छा कुछ बनेगा। उसके बाद एक बार के एनुअल प्रोग्राम में न्यूज़ पढ़ने का था। रोनी तब 2 में था, और 5th क्लास का एक लड़का, दोनों को ना न्यूज़ पढ़ना था। न्यूज़ माने चिड़िमिड़ी का ही न्यूज़, चिड़िमिड़ी में कहाँ क्या हुआ, कहाँ कोयला गिरा, कहाँ बारिश गिरा, कहाँ कुछ घटनाएं हुई, ये सब बोलना था। तो दोनों बाकायदा जैसे न्यूज़ रीडर बैठते हैं ना, फाइल लेके दोनों अपना अपना न्यूज़ कर लेके बैठे। एक न्यूज़ उस लड़के को बोलना था, एक न्यूज़ रोनी को बोलना था। ऐसे करके दोनों प्रैक्टिस किए थे। रोनी घर में प्रैक्टिस किया था। वो बेचारा नहीं, वो लड़का इतना स्मार्ट था, देखने उखने में अच्छा ही था, टाई वाई लगा के बाकायदा। मैं सही में मेरे को मैडम लोग उतना बताई भी नहीं थी कि न्यूज़ का एक्चुअल क्या है। मैं भी उतनी समझती नहीं थी कि मैं भी बेटे को मैंने न्यूज़ रीडर जैसा टाई वाई पहना के भेजती। मैं एक नया अच्छा सा कपड़ा, ब्राउन कलर का फुल पैंट और इलेक्ट्रिक ब्लू टी शर्ट, उसमें मेरा बेटा अच्छा तो दिख रहा था, लेकिन उस लड़के के बगल में थोड़ा कम दिख रहा था। इस बात की मुझे आज भी अफसोस है कि मैं क्यों नहीं समझ पाई। मेरी सही में कभी कभी समझ बहुत मेरे को धोखा दे जाती है। तो जो भी हो, लेकिन न्यूज़ पढ़ने में मेरा बेटा आगे निकल गया। हुआ क्या, जब न्यूज़ वो लोग एक एक करके, एक वो लड़का पढ़ा, एक मेरा बेटा पढ़ा, ऐसे ही नियम था। दोनों प्रैक्टिस भी किए होंगे। अचानक हवा, उस गर्मी का दिन था, स्टेज पे टेबल फैन लगा हुआ था कोने में। हवा आई, उस लड़के का फाइल ना से पेपर उड़ गया, न्यूज़ वाला हट गया। लेकिन सब दर्शक देख रहे थे। लेकिन मानना पड़ेगा दोस्तों, मेरा बेटा 2 में ही पढ़ता था,
उसने क्या किया, तुरंत इसका न्यूज़ भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने एक के बाद उसको जो बोलना था, दोनों प्रैक्टिस तो किए ही थे, तो इसको याद रहा होगा। याददाश्त तो मेरे बेटे की बहुत है, तो तुरंत बोलना उसका भी। जब तक वो पेपर ऊपर उठाया तब तक तो आधे से ज़्यादा न्यूज हो चुका था। फिर वो लोग फिर बारी बारी से पढ़े थे, लेकिन उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड देख के ना टीचर लोग भी बहुत खुश हुए थे, और सब हॉल में भी सब तालियां एकदम बजाए थे। जितने पेरेंट्स वेरेंट्स थे, सब कोई मेरे को अलग से आके बोले थे, आपका बेटा सही में इतना छोटा, 2 और 5 में काफ़ी फ़र्क होता है 3 क्लास का, और इतना अच्छे से मैनेज दिया, जो कि काबिल तारीफ़ है। तो ऐसे करके 2 तक हो गया। फिर 3 में उस रॉनी के सारे दोस्त लोग ना 1 से ही सेंट्रल स्कूल चले गए थे। बाद में बेचारा रॉनी अकेले ही आता था। इसका एक कारण था, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मैंने कभी सर्दी जुकाम बुखार अक्सर हो जाता था, तो इसमें रॉनी के जो पापा थे वो बहुत परेशान होते थे। उनको एकदम मन नहीं था कि यह पास में स्कूल है तो दौड़ के चले जाते हैं, ले आते हैं, उनको फ़ोन कर देते हैं, वो स्कूटर में ले आते हैं। दूर चला जाएगा, डोमन हिल दूर था वहाँ से 7-8 किलोमीटर, फिर जाने का साधन भी कुछ नहीं, रास्ता भी ख़राब, तो उनको एकदम मन नहीं था देने का। लेकिन 2 के बाद 3 में अब मुझे लगा देना चाहिए। लाहिड़ी स्कूल में रहेगा तो ऐसे ही साधारण बच्चा बन के रह जाएगा, मेरे बेटे का सारा टैलेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने ज़िद करके उस रॉनी को, जो उस साल जब एग्ज़ाम देने का था, मैंने एडमिशन टेस्ट देना, तो मैंने रॉनी के पापा तो इतने अपोज में थे कि वो एग्ज़ाम दिलाने भी नहीं ले गए हम लोग को। हम दोनों माँ बेटा बस में, स्कूल बस जो जाता था ना, उसमें हम दोनों चढ़ के गए थे एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम दे के फिर बस जब आई तब हम आए। जिस दिन रिज़ल्ट निकलना था, कुछ 5 बच्चों को लेना था, 35-36 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। उसी साल मेरे पिताजी भी ख़त्म, उस साल शायद मेरे पिताजी ख़त्म हुए थे, या हम कलकत्ता चले गए थे, कुछ ऐसा हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। हम जब आए वहाँ से तो रॉनी के पास कुल 20 दिन समय था, और 2 क्लास का सेंट्रल स्कूल का पूरा वो लोग पूछेंगे, ऐसा टीचर ने बताया था मुझे। मैथ्स, सोशल स्टडी और इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडी, ये 3 विषय को पूरा 2 का किताब पढ़ा देना है, ऐसा उन्होंने कहा था। सोशल स्टडी था या हिंदी था, मैं दोस्तों अभी भूल रही हूँ, बहुत साल पहले की बात है, 32 साल करीब पहले की। तो जो भी 3 किताब था, तो रॉनी को लेकिन इतना ज़्यादा वो था उस स्कूल में जाने का, उसने मुझे पूरा किताब लाया, बोला मम्मी 20 दिन है, हमको कितना पढ़ना पड़ेगा, तुम मुझे पेज मार्क दे दो, एक दिन में मुझे कितना पढ़ना है। आप लोग यकीन मानिए दोस्तों, मैंने पेज में पूरा मार्किंग कर दिया, और वो बाकायदा रात के 11 साढ़े 11 बजे तक टेबल कुर्सी में बैठ के वो रोज़ का जितना उसको पढ़ना है रोज़ पढ़ा और एग्ज़ाम दिया। और जिस दिन रिज़ल्ट निकलना था उस दिन रॉनी के पापा एज यूजुअल, उनको तो भेजना ही नहीं था, वो बोले हुआ भी नहीं होगा, उनके मन में ऐसे ही था, देखने क्या जाना है, मैं पता किया हूँ, ऐसे झूठ भी बोल दिए। लेकिन जैसे स्कूल की बस आई ना 2 बजे, सब बच्चे रॉनी के जो दोस्त थे सब दौड़ते दौड़ते, मेरे घर के पीछे ना एक जंगल का रास्ता था जो शॉर्टकट था, वहाँ से सब बच्चे दौड़ते दौड़ते सब आ रहे थे, रॉनी रॉनी करके चिल्लाते। आवाज़ सुन के हमको लग गया रॉनी का नाम आ गया है स्कूल में। वो लोग भी सब देख लिए थे, उन लोग को भी इंतज़ार था। रॉनी काफ़ी पॉपुलर था दोस्तों में, क्या हो जाएगा, सब आके बताए हो गया। तो बहुत मनाना पड़ा रॉनी के पापा को। फिर रॉनी सेंट्रल स्कूल में रॉनी का एडमिशन हो गया, फर्स्ट में नाम आया था उसका। तो उसके बाद तो सेंट्रल स्कूल के बारे में फिर मैं कभी बताऊंगी। ये था लाहिड़ी स्कूल का रॉनी का जो जर्नी था, बहुत अच्छा, एकदम ग्रेट जर्नी, बहुत ही प्यारा जर्नी। रॉनी को भी सारी मैडम लोग अभी भी याद होंगी, हमको लगता है जैसे मुझे याद है। तो ये थी मेरे बेटे की पहले स्कूल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।